टॉपिक चल रहा है सीक्वेंस। क्या चल रहा है? सीक्वेंस। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस है एक्स है 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस ... 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। क्या प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है जो इस तरीके से डिफाइंड है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंट के क्राइटेरियाज पढ़ चुके हैं। क्या कितने क्राइटेरियाज पढ़ चुके हैं? 2 क्राइटेरियाज पढ़ चुके हैं। एक तो क्या है कि कोई भी सीक्वेंस होगी, कोई भी सीक्वेंस यदि, तो वो कन्वर्जेंट होगी यदि वो क्या हो? बाउंडेड हो। एक तो दूसरा, उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो। तो एक क्राइटेरिया ये है कि वो बाउंडेड हो और उसके पास लिमिट पॉइंट कितने हों? यूनिक लिमिट पॉइंट, यानी एक लिमिट पॉइंट हो उसके पास। दूसरा क्राइटेरिया है मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए है। यदि सीक्वेंस कैसी है? मोनोटोनिक है। यानी मोनोटोनिक का मतलब या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो वो कन्वर्जेंट होगी यदि और केवल यदि वो कैसी हो? बाउंडेड हो। खाली क्या हो? वो बाउंडेड हो। तो यानी यदि किसी सीक्वेंस को हमें मोनोटोनिक क्लेम कर दें तो हमें उसे केवल बाउंडेड क्लेम करना पड़ता है कि वो कन्वर्जेंट होने के लिए हमें खाली कितना क्लेम करना है कि वो बाउंडेड है। तो हमें ये गिवन सीक्वेंस है जिसका n टर्म ऐसे है, तो इसका n+1 टर्म क्या होगा? xn+1। n की जगह क्या रखना है? n+1। तो nवें टर्म में कहाँ तक है एडिशन? n फैक्टोरियल तक। तो इसमें कहाँ तक हो जाएगा? 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस ... 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकाल लें, xn+1 xn। ये घटा दें भी, xn+1 से क्या घटा दें? xn। तो जैसे ये टर्म तो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, इसमें भी है, इसमें भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली क्या? 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये जो टर्म है भी राइट हैंड साइड में, ये किस पे डिपेंड करता है? n पे। और n कहाँ से है? नेचुरल नंबर से। तो ये टर्म ऑलवेज कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो क्या कह सकते हैं अपन? xn+1 xn, इनका जो डिफरेंस है वो कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि xn+1 किससे बड़ा है? xn से बड़ा है फॉर ऑल n। यानी सीक्वेंस कैसी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कैसी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हमें खाली ये बताना है कि ये, अब हमें क्या करना है? इस सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है। यदि हम बाउंडेड दिखा दें तो ये क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो ये नीचे से तो बाउंडेड है भाई। नीचे से तो किससे बाउंडेड होगी? इसका सबसे छोटा टर्म होगा x1। अब इसको बाउंडेड करना है तो ऊपर से करना है, तो कैसे करेंगे बाउंडेड? xn हमें गिवन है कैसा? 1+1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल ... 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसके सारे टर्म एक फिक्स्ड रियल नंबर से बाउंडेड है। ठीक है, यानी xn एक ऐसे नंबर से छोटे हैं सारे, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसमें कन्वर्ट करना है। ये कैसे कन्वर्ट होगा? इससे बड़ा नंबर यहाँ पर पुट कर दें, तो
इनको एज इट इज लिखो 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल। इसके बाद में क्या था, एक बार लिखो से 1/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2, फिर 4 फैक्टोरियल 1/2 × 3 × 4 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देख लो ये जो टर्म ये एज इट इज 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल यानी 2। इसकी जगह इससे बड़ी क्वांटिटी रख दें 2 एज इट इज, इसकी जगह रख दें 2 × 2। तो इससे ये नंबर क्या है, बड़ा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा। इसकी जगह इससे बड़ा पुट कर देंगे 2 2 और 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें भी क्या कर दें 2 2 आ जाएगा, कितने बार आ जाएगा n - 1 बार। अब इसे सरल कर लें तो क्या हो जाएगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 1/2 की पावर 2 2 की पावर 3 डॉट 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 1/2 की पावर n - 1। अब देखना यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हो गए, n टर्म। और ये क्या बढ़ रही है, जिप्पी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, जिप्पी, यानी गुणोत्तर श्रेणी है ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी के n टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसके लिए r की वैल्यू कितनी है 1/2 और a क्या है 1, तो 1 - 1/2 की पावर कितने टर्म हो गई n, 2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2। तो ये 1 - 1/2 का जाएगा हाफ या 2 पर चला जाएगा, क्या जाएगा 1 + 2 1 - 2 की पावर n। तो 1 + 2 - 1/2 की पावर n - 1 क्या हो जाएगा 3 - 2 की पावर n - 1। अब ये देखो ये जो टर्म है n चाहे कुछ भी ले लो, ये हमेशा किससे छोटा रहेगा, 3 से छोटा रहेगा, क्योंकि 1/2 की पावर n - 1 माइनस किससे माइनस किया जा रहा है, 3 से किया जा रहा है। तो ये कभी 0 होगा नहीं, तो ये कभी 3 भी नहीं पहुँचेगा। 3 से क्या होगा, ये छोटा होगा। इसका मतलब xn किससे छोटा है, 3 से छोटे हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है और मोनोटोनिक है। इसका मतलब ये क्या होगी, कन्वर्जेंट, यानी xn क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड है। तो क्या हो जाएगी xn इज कन्वर्जेंट। ये हमें इतना ही प्रूव करना है, सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, ऐसे करेंगे कन्वर्जेंट के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या है, एक दे रखिए सीक्वेंस xn बराबर 1/n + 1 1/n + 2 डॉट 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 1/n + n। प्रूव दैट ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट क्लेम करना है। तो इस सीक्वेंस के सारे टर्म n टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, n पे डिपेंड कर रहा है। तो n + 1 निकाल लें यहाँ से, n + 1 होता है। n टर्म में क्या हो रहा है, n में 1 ऐड हो रहा है, n में 2 ऐड हो रहा है, तो रूट n में कितना ऐड हो रहा है n। तो n + 1 में क्या ऐड हो जाएगा, n + 1 में ऐड करना शुरू करेंगे, n + 1 + 1 n + 1 + 2 डॉट 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 n + 1 में n ऐड करेंगे और n + 1 में क्या ऐड करेंगे, n + 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 1/n + 2 1/n + 3 डॉट 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 1/2n + 1 प्लस 2n + 2, ये आ गया xn + 1। अब क्या करें, xn + 1 से माइनस करें xn। तो इसमें देखना जैसे इसमें टर्म्स हो रही है n + 2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या, 1/2 n + 1 प्लस 1/2 n + 2, इसका बच जाएगा ये 1/n + 1। ठीक है,
यहाँ से 1/2 n+1, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा 2n+1 माइनस 1/n+1। अभी आधा ये पूरा है तो ये कितना बचेगा, आधा माइनस का बचेगा 1/2n+1 माइनस हाफ n+1। अब इनका एलसीएम 2n+1 और 2 × n+1 तो ये क्या होगा 2n+2 माइनस 2n-1। तो ओवरऑल क्या बचा ये 1/2n+1 2 × n+1। ये क्वांटिटी कैसी है पॉजिटिव, यहाँ से क्या है x+1 कैसी है सीक्वेंस कैसी है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग।